Welcome class 12 unit 6. We are starting staffing, meaning and importance. चैप्टर 6.1 नियुक्तिकरण, अर्थ एवं महत्व के बारे में बातचीत होगी। व्यवसाय के अंदर शाम ढलते ही संपत्तियां जो हैं वो घर से बाहर चली जाती हैं और अगली सुबह ये सुनिश्चित करें कि वो दोबारा घर के अंदर वापस आ जाएं। इन्फोसिस के चेयरमैन कृष्णमूर्ति जी के शब्द थे ये। अब यहां पर नियुक्तिकरण की बात हो रही है। अगर हम प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो पहला कार्य नियोजन, दूसरा संगठन और तीसरा है नियुक्तिकरण। पहले दो काम जो थे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, नियोजन एवं संगठन, ये सारी चीजें कागज पर लिख देने मात्र से तक सीमित थीं। अब असल काम नियुक्तिकरण ये व्यक्तियों से संबंधित है और योग्य व्यक्तियों का यहां पर संगठन में लाना, यहां पर यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में जो भी कर्मचारी नियुक्त किया जाए वो बेस्ट आदमी हो, जो जिन लोगों में से आप उसको छांट रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, अवधारणा की, अर्थ की बात करें, तो पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ये है नियुक्तिकरण का अर्थ। इसका अभिप्राय हुआ पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं। तो इनमें मुख्य क्रियाएं हैं भर्ती, रिक्रूटमेंट, चयन, सिलेक्शन, तीसरा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, चौथा पदोन्नति, प्रमोशंस और पांचवा स्थानांतरण, ट्रांसफर। ये मुख्य क्रियाएं हैं। नियुक्तिकरण इन माध्यमों से तय किया जाता है। रिक्रूटमेंट के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से। ये 5 तरीके हैं। अब थोड़ा परिभाषा पे भी निगाह डालें। डेफिनेशन क्या है नियुक्तिकरण की, स्टाफिंग की? तो इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। ये सुनिश्चित करें कि वो पद जो हैं वो भरे रहें। यहां पर बहरीच और कुंट्स ने जो परिभाषा दी है, प्रबंधकीय कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना सम्मिलित है। तो पदों को भरना है और वो भरे रहें, ये सुनिश्चित करें आप। अब देखिए, नियोजन कर लेने के बाद संगठन खड़ा हो गया। अब संगठन जो था वो एक स्केलेटन था। उसको मूर्त रूप देने के लिए आप असल व्यक्तियों की
जो जैसा व्यक्ति उच्च पद पे, जो जिस आदमी की काबिलियत अच्छी हो, प्रशिक्षित हो, वैसे व्यक्ति को तैनात किया जाएगा। और जो नीचे के पद हैं वहां पर कम प्रशिक्षित आदमी से भी काम चल सकता है। तो ये नियुक्तिकरण में ये सुनिश्चित किया जाएगा संस्था के द्वारा, व्यावसायिक संस्थान के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कि प्रशिक्षित व्यक्ति और उस काम को बखूबी जानने वाले, उनके अंदर वो बौद्धिक कौशल, चातुर्य मौजूद होना चाहिए, तभी वो संगठन के लिए कारगर सिद्ध होंगे। अगर सही स्थान पर सही व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा तो एक बड़े संगठन को भी वो बौना बनाकर छोड़ देंगे। तो ये बड़ी चीज है। तो संपत्तियां शाम होते ही घर से बाहर चली जाती हैं, अगली सुबह आप ये सुनिश्चित करें कि वो वापिस घर के दरवाजे के अंदर आ जाएं। तो अच्छे व्यक्ति जो हैं वो आपके व्यवसाय में और ऊंचे पदों पर खास तौर से प्रशिक्षित और एक ऐसी टीम आपके पास हो जो व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ने में मदद करे। तो ये सुनिश्चित करना होगा व्यवसाय को कि उन सब पदों को, खाली पद जो हैं, जो पद वहां पर उन्होंने जितने स्थान बनाए हैं उसके हिसाब से उन सब को वो भरें। बात करते हैं नियोजन की, नियुक्तिकरण की, माफी चाहूंगा, विशेषताओं की। ये मनुष्य से संबंधित बात है और यहाँ पर आपको असल में लोगों को नियुक्त करना होता है। पदों को लोगों से भरा जाएगा तो ये मनुष्य से संबंधित हुआ और यहाँ पर सुयोग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना है। दूसरा है एक पृथक प्रबंधकीय कार्य, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। ये अपने आप में जो नियुक्तिकरण है ये किसी मुख्य कार्य का एक अंग नहीं है, ये अपने आप में एक मुख्य कार्य है। पहले जो दो काम थे, जैसे नियोजन की बात करें, संगठन की बात करें, वो कागजी काम थे। ये जमीनी काम है जहां पर लोगों को अपॉइंट किया जाना है और ये कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है संगठन के द्वारा कि सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से ये प्रबंधकीय कार्य का एक पृथक अंग है और ये किसी दूसरे मुख्य कार्य का एक भाग नहीं है, अपने आप में एक मुख्य कार्य है। क्योंकि जैसा बार बार कहा जा रहा है कि पदों को लोगों से भरना, बल्कि ये कहें कि पदों को योग्य लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना, यही तो नियुक्तिकरण है। तो यहाँ पर ये प्रबंध का एक पृथक प्रबंधकीय कार्य है। तीसरा जो विशेषता है, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर ये आवश्यक होती है। नियुक्तिकरण जो है प्रबंध के हर स्तर पर आवश्यक होगा और यहाँ पर इसका अर्थ ये भी रहता है कि एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। अब अलग अलग संगठन में जो लेवल्स हैं वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल की मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल की मैनेजमेंट। तो तीनों स्तरों पर व्यक्तियों का जो नियुक्त करना है वो बदस्तूर वही कार्य नियुक्तिकरण के तहत आता है। तो ये सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है। जो भी पद सृजित किए गए हैं उनको आपको भरना होगा। चौथा है सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यवसाय जो है वो समाज में काम करता है और समाज के हित के लिए काम करता है। तो जो भी व्यक्ति
इस काम के लिए नियुक्त किए जाएं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो समाज हित में काम करते हुए संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हुए अपने कार्य को संपन्न करें। पांचवी बात है कि विशेषताओं में अगर बात करें, आंतरिक और बाह्य वातावरण का नियुक्तिकरण के ऊपर प्रभाव होता है। आंतरिक वातावरण का क्या प्रभाव रहता है? जैसे मान लो किसी व्यावसायिक उद्देश्य का पूरा करने के लिए एक पॉलिसी हो सकती है उस संगठन की, उस कंपनी की, कि वो जो सीनियर पोजीशंस हैं, जो वरिष्ठ जहां पर अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं, वो सीधी भर्ती से नहीं भरेंगे। वो कंपनी में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में से प्रमोट करके, ट्रांसफर करके, जैसे एक कंपनी के देश भर में 5-6 आउटलेट्स हैं, 5-6 जगह उनके अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, तो उनको वहां से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। और जो निचले लेवल पे, लोअर लेवल की पोजीशन हैं, उन पे नए आदमियों की नियुक्ति अवश्य में की जा सकती है। तो वहां पर ये हो सकता है कि वो जो एक कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए एक अवसर मिलता है। और जो बाहरी वातावरण होता है उसमें सरकार की नीतियां, जो कि कई बार बदल जाती हैं, कर नीति, कोई और पॉलिसीज हैं वो बदल जाती हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो आंतरिक और बाह्य वातावरण जो है वो नियुक्तिकरण के ऊपर प्रभाव डालता है। अब अंत में बात करेंगे नियुक्तिकरण के महत्व की, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। पहला है, योग्य कर्मचारियों के खोजने एवं प्राप्त करने में ये सहायक सिद्ध होता है। वो कैसे होता है? किसी भी संगठन का ये प्रयास रहता है कि जब भी वो अपनी संस्था में नियुक्तिकरण का कार्य प्रारंभ करती है तो वहां पर योग्य कर्मचारियों को खोजने में वो प्रयासरत रहती है। और आप उसके लिए अलग अलग जो तकनीक हैं उनको अपनाते हैं, आप लोगों को जज करने के लिए कि कौन से लोग ज्यादा बेहतर हैं। अलग अलग इंटरव्यू बोर्ड्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, जो कि आदमी को जान लेते हैं, परख लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विधियों द्वारा ये काम किया जाता है और योग्य कर्मचारी जो हैं वो प्राप्त होते हैं। दूसरा है, उच्च निष्पादन में सहायक, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस तभी होती है जब हर व्यक्ति सही स्थान पर सही व्यक्ति नियुक्त किया जाए। अगर सही स्थान पर गलत व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे तो आपकी जो निष्पादन है वो उच्च कभी नहीं हो सकता। एक इसके बारे में कह सकता हूं मैं कि किसी संगठन में, अगर बहुत बढ़िया संगठन है, उसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दीजिए जो अपने काम में दक्ष नहीं है, निपुण नहीं है, उसमें बौद्धिक कौशल नहीं है, तो बने बनाए खेल को भी बिगाड़ सकता है। और सीनियर पोजीशन पे वैसा आदमी बैठा दें तो फिर आपका संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपने सही स्थान पर सही व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है तो वो उच्च निष्पादन में सहायक होता है, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और संस्था को लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा है, उपक्रम की निरंतर दीर्घायु एवं विकास में सहायक, हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। कोई भी व्यवसाय दीर्घ काल तक अपने उस काम में जिंदा रहना चाहता है, और ये तभी संभव है जब अगर नियोजन और संगठन जो है वो सही कर लिए गए हैं, योजना ठीक बना ली गई है और संगठन का ढांचा ठीक से तैयार कर लिया। और यहाँ पर अब जो नियुक्तिकरण में अगर योग्य व्यक्तियों को, योग्य कर्मचारियों को अपॉइंट कर दिया जाए तो उससे उपक्रम में लाभों की स्थिति बनती है। जो उपक्रम के
संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं, और इस तरह से उपक्रम की निरंतर दीर्घायु और विकास जो है वो संभव हो पाता है। तो ये नियुक्तिकरण, सही नियुक्तिकरण इन सब चीजों में मदद करता है। चौथा है मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। यहां आपके पास भूमि, भवन और मशीनरी जो है, ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि दर्शाई जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन मानव संसाधन एक ऐसा रिसोर्स है जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। जब चिट्ठा तैयार किया जाता है किसी कंपनी का, तो मानव संसाधन जो है इसको दर्शाना उसके लिए स्थान नहीं है, क्योंकि कीमत नहीं होती इस चीज की। तो अच्छे व्यक्ति जो हैं उनकी कीमत यही होती है कि वो उस संस्था को बुलंदियों पर ले जाते हैं, उस व्यवसाय को नित नए आयाम स्थापित करते हुए सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे से आगे ले जाते हैं। तो मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में नियुक्तिकरण इसलिए सहायक है कि सही स्थान पर सही व्यक्ति अगर आपने अपॉइंट किया है तो मानव संसाधन का अनुकूलतम उपयोग होगा, संस्थागत लाभ बढ़ेंगे और संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगी। ये नियुक्तिकरण, सही नियुक्तिकरण से संभव होगा। अंतिम जो पॉइंट है यहाँ पर वो है कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और मनोबल वृद्धि में सहायक। संस्थागत उद्देश्य पूर्ण होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो एम्प्लॉइज की उस टीम के वर्क परफॉर्मेंस से संतुष्ट होते हैं, लाभों में वृद्धि होती है, बदले में कर्मचारियों की सैलरी में, इनकम में, इंक्रीमेंट के रूप में उनको वृद्धि मिलती है, उनको प्रशस्ति पत्र जारी किए जाते हैं। इससे कर्मचारी के अंदर एक कार्य संतुष्टि का भाव पैदा होता है और आगे के लिए वो फिजिकली और मेंटली मोटिवेटेड हो जाते हैं और इस तरह से वो संगठन आगे बढ़ता जाता है। यह है सही नियुक्तिकरण का सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा महत्व कि कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि मिलती है और मनोबल वृद्धि में सहायक होता है। तो अगर सारी चीज का नतीजा निकालें तो यहाँ पर यह देखा गया कि मानव संसाधन वो संसाधन है जिसका सही स्थान पर सही व्यक्ति को अगर नियुक्त कर दिया जाए तो सब चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं और व्यवसाय उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है और व्यावसायिक लाभों में वृद्धि होती है। आजकल के इस लेक्चर में आज के बस इतना ही। अगले लेक्चर में बात करूंगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, मानव संसाधन प्रबंध की। तब तक के लिए जय हिंद।